Hello students, how are you? This is Himanshu Kumar. Welcome to my channel. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे का पार्ट जो हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था आप लोग को ओम्स लॉ डिस्कस कर दिया था मैंने। तो ओम्स लॉ डिस्कस करने के बाद वहां पे हम लोगों ने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बट जैसे ही हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के रिलेशन को डिराइव किया था तो वहां पे एक न्यू क्वांटिटी मिली थी रेसिस्टेंस, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो रेसिस्टेंस वहां पे डेवलप हुआ, वो जो रेसिस्टेंस वहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो वो रेसिस्टेंस कंडक्टर के कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसी फिजिकल फैक्टर्स को आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पे इस वीडियो में, इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले हम लोग हेडिंग कर लेते हैं, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। हमें वो फैक्टर्स को आज डिस्कस करना है स्टूडेंट जिसपे ये रेसिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड होता है। पहले मैं आपको पॉइंट से बता देता हूं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ये टोटल का टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो फर्स्ट फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड पॉइंट दैट इज टेम्परेचर एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 4 फिजिकल फैक्टर है जिसपे आपका टोटल रेसिस्टेंस जो आप लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में वो डिपेंड करेगा। किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो वन बाय वन करके इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट की कैसे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वाला फैक्टर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पहले, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर में स्टूडेंट हमेशा ये बात याद रखना, the R is always directly proportional to L. R is directly proportional to L means length of conductor। हमारे पास इक्वेशन बनता है कि R क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में एक कंडक्टर हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया जिसका लेंथ है L, और वहीं पे दूसरा एक वायर हमने कंसीडर किया जिसका L है 2L। इट मींस फर्स्ट वाला वायर जो है उसका लेंथ कितना था, L था, और सेकेंड वाला लेंथ कितना था, डबल ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले के डबल था। तो आपको बताना है कि रेसिस्टेंस क्या फर्स्ट वाले वायर में ज्यादा होगा या सेकंड वाले वायर में ज्यादा होगा। अगर इस इक्वेशन को अगर कंसीडर करें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इट मींस अगर लेंथ को इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो मैं बताता हूं आपको कि अगर इसका वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम अपने घर में डीसी करंट वायर वगैरह को यूज करते हैं तो ऐसा जो मतलब बैटरी है, जो हमारे पास सोर्सेज है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और जब उसको हम किसी बल्ब से, किसी अप्लायंसेस से कनेक्ट करते हैं तो सेल और अप्लायंसेस के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर उस सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, कनेक्टिंग वायर को इंक्रीज करेंगे, तो उसमें रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। वेरी गुड। तो सेकेंड पॉइंट हमें आज डिस्कस करना है, सेकेंड फैक्टर है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
चलो भाई, एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। सेकेंड पॉइंट दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे होता है रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है और उस सिलेंड्रिकल वायर का एरिया ऑफ सेक्शन इट मींस जो डायमीटर वाला पोर्शन है, एंडिंग पॉइंट है, अगर मैं उसको इंक्रीज करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। बात समझ में आई? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। एक मैंने वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही साइड में क्या डिफरेंस है, जैसे ये वाला पॉइंट और इस साइड का ये वाला पॉइंट। अगर आप इस वायर को देखो, कंडक्टर को देखो, तो इस साइड का जो एरिया है मैं कंसिडर करता हूं कितना, A, और इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं कंसिडर करता हूं 2। तो आपको बताना है ये बात कि किस पॉइंट पे रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पे रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सो सिंपल। यहाँ पे इक्वेशन पे आते हैं, देखते हैं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इट मींस कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, कम होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, तो उस पॉइंट पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा। यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी। बात समझ में? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमें डिस्कस कर लेना है। टेम्परेचर को मैं यहाँ पे 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थर्ड वाला जो हमारे पास था टॉपिक, टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं 2 पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, वरना बाद में बोलोगे कि सर ऐसा तो कुछ होता नहीं, बताया नहीं था। एक मैं डिस्कस करूंगा फॉर प्योर कंडक्टर। प्योर कंडक्टर के लिए यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, और एक मैं डिस्कस कर देता हूं इंसुलेटर के लिए डिस्कस कर देता हूं। प्योर कंडक्टर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या है, सिल्वर है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। ये सारे हमारे पास प्योर कंडक्टर हैं जिसमें इजिली क्या करते हैं, करंट को पास कर लेते हैं। इंसुलेटर का अगर मैं एग्जांपल दूं बेस्ट, तो क्या बताया था स्टूडेंट, रबर एंड प्लास्टिक बताया था मैंने। तो अगर हमारे पास कोई प्योर कंडक्टर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स तो यहाँ पे भी है, इंसुलेटर में भी है और यहाँ पे कंडक्टर में भी है, तो फिर आप बोलोगे कि सर ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, आपने कंडक्टर में बताया, इंसुलेटर में बताया नहीं कैसा होता है। सबसे पहली बात, इंसुलेटर में तो कोई करंट पास ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करनी ही नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। और प्योर कंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर कंडक्टर में रेसिस्टेंस का जो टेम्परेचर से रिलेशन है, दैट इज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन, अगर आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आप पूछोगे, अगर बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही जो प्योर मेटल होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उसमें करंट पास करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और वही जो हीट प्रोड्यूस होगा तो वो हीट प्रोड्यूस क्या करेगा, जितने भी उसके एटम्स हैं, वो जो एटम्स जो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कोलिजन्स होने लगते हैं। और आपको तो पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोलिजन्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वहां पे कॉलिजन्स होंगे कंडक्टर में
तो ज्यादा से ज्यादा क्या डेवलप करेगा वहां पे, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, डेवलप करेगा। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये इसका रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बात समझ में, वेरी गुड। मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। अगर वो प्योर कंडक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंसुलेटर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। अब आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट, फोर्थ फैक्ट। फोर्थ फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्या है स्टूडेंट, नेचर ऑफ सब्सटेंस। वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पे। चलो भाई, नेचर, तुम्हारा नेचर कैसा, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करें स्टूडेंट तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे जो कंडक्टर वाले पार्ट थे उसको अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया था। मैंने बताया था कि फर्स्ट जिसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा दैट इज इंसुलेटर, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर, उसके बाद आता है एलॉय, और एलॉय के बाद आता है प्योर कंडक्टर। ये डिफरेंट टाइप के नेचर्स थे। मैंने इसमें बताया था कि इंसुलेटर में, फिर से बता देता हूं, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, और दूसरा होता है क्या, जर्मेनियम। एलॉय में होता है यूरेका, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, ये सारी जो एलॉय बताया था मैंने, बताया था ये हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करते हैं। प्योर कंडक्टर सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये बातें समझ में आई स्टूडेंट। तो अगर नेचर ऑफ सब्सटेंस रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, इंसुलेटर, उससे फिर सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद एलॉय, और प्योर कंडक्टर में क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसपे आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है। इट मींस डिपेंड करने का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आपके कंडक्टर का, जैसे जैसे मटेरियल्स का आपका पूरा नेचर चेंज होगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेरी गुड। चलो अब आते हैं कुछ इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि 4 फैक्टर्स हैं जिसपे ये रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा, ये डिपेंड कर रहा था। चलो अच्छी बात है, हम लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन से फैक्टर थे जिसपे ये डिपेंड करता है। अब आते हैं जरा ये लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो कैसा था, वो एक फिजिकल फैक्टर था। कैसा था, फिजिकल फैक्टर था। तो क्या फिजिकल फैक्टर से भी कुछ और डेवलप हो सकता है, बिल्कुल चेक करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, from equation of length and area of cross section of conductor। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे यहां पे देखते हैं। R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। दो हमारे ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जिस पर सबसे ज्यादा ये अफेक्ट हो रहा था, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। चलो भाई, अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट। अगर दोनों इक्वेशन को मैं मिलाऊं तो यहां से बनेगा आपके पास R proportional to L by A, R proportional to L by A। यार एक फिर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन है कि अगर इसको मैं हटाना चाहूंगा तो फिर मुझे क्या नीड होगी, कांस्टेंट की नीड होगी। चलो आते हैं कांस्टेंट, देखते हैं क्या होगा, कैसे हटेगा ये। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं, इक्वल करूं, तो कांस्टेंट यहाँ पे प्लस करूंगा एक रो इनटू L अपन A। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस सर, ये क्या है, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं। इस सिंबल को ऐसे सिंबल बनाओगे, इसको बोलते हैं RHO, रो बोलते हैं इसे। और यहाँ पे ये जो रो है
इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ओह माय गॉड, कहीं तो पढ़ा था मैंने बुक में कि ये रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यही तो है जिसे हमें डिफाइन करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, जो कंडक्टर का लेंथ है, जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इन दोनों की वजह से जो एक न्यू रेसिस्टेंस डेवलप करता है हमारे पास कंडक्टर में, उस रेसिस्टेंस को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाता है, रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोथ आर सेम। बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, बुक्स वगैरह में देखोगे वहां पे लिखा रहता है रेसिस्टिविटी, और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो वो पूछ देते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों सेम होते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारे पास न्यू टर्म आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात, इसको डिफाइन करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, ये किस वजह से डेवलप करता है। तो दैट विल डेवलप इन कंडक्टर ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर। जो फिजिकल फैक्टर क्या है, जैसे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इन दोनों की वजह से जो न्यू रेसिस्टेंस डेवलप हुआ, दैट न्यू रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ये टोटली हम लोग डिफाइन करेंगे लेंथ और एरिया की वजह से। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं, चलो भाई देखते हैं। अब हमें डिफाइन करना है रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो भाई, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिफाइन करना है, दैट इज डिनोटेड बाय रो। ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। एकदम इजी वे में डिफाइन करेंगे, मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, चल मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ही इंसुलेटर इस चैप्टर में पढ़ना होता है हमें, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। अगर लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा था, R। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, लेंथ कितना था, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, A, और रेजिस्टेंस कितना डेवलप हुआ, R। तो रेसिस्टिविटी कहां से आएगी, कैसे डिफाइन करेंगे। चलो भाई, रेसिस्टिविटी को तो थोड़ा रेसिस्टिविटी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपन A। अब कैसे इसको न्यूमेरिकली हम लोग डिफाइन करेंगे। ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसको अगर कंसिडर कर लेते हैं कितना, 1 मीटर। कितना स्टूडेंट, 1 मीटर। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं। रेसिस्टेंस क्या है, R ही रखते हैं। चलो भाई डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू तो R ही है, रो हमें फाइंड करना है, L का वैल्यू कितना है, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकली फिनिश करूं तो क्या, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया, रेसिस्टिविटी। ओ माय गॉड, फिर से ये तो बहुत ही इजी था यार। इट मींस कि रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है वो न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। न्यूमेरिकली क्या होगा, इक्वल होगा। बट when the length of conductor will be 1 meter and the area of cross section of conductor will be 1 meter square। रेसिस्टिविटी एकदम इजी वे में डिफाइन करते हैं कि वो रेसिस्टेंस जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा रेसिस्टेंस जिसे हम लोग क्या करते हैं,
1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फाइंड करते हैं। दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। बहुत ही इजी था ऐसा रेसिस्टेंस जो कंडक्टर के 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया से क्या होता है फाइंड आउट करते हैं। दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मींस वी कैन से द रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी वे में। चलो आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला यूनिट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, चलो देख लेते हैं बेटा। R is equal to rho into L upon A, so we can write here rho is equal to R into A upon L। तो ये बन गया हमारे पास क्या फॉर्मूला टू फाइंड द रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे। R is equal to what here? Resistance. What is the here? Area of क्रॉस सेक्शन। L क्या है बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहले बोलो ये जो बताया मैंने समझ में आ गया। तो आते हैं SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रो। रो की SI यूनिट फाइंड करना हमें, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। रो इज इक्वल टू फॉर्मूला है मेरे पास क्या R इंटू ए अपन एल। सबकी वैल्यू पुट करेंगे अपने आप आ जाएगा। रो इज इक्वल टू R रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यूनिट ओम। एरिया है, एरिया का कितना होता है बेटा मीटर स्क्वायर। लेंथ का कितना होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर फिनिश, मर गया काम खत्म। सो रो इज इक्वल टू व्हाट ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड ओम मीटर। ओम मीटर। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं, बहुत इजी था। चलो कुछ टर्म्स बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में। तो यूनिट हो गया, फार्मूला होगा, कुछ टर्म्स मैं बता दूं। 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जामिनेशन में रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बोथ आर डिफरेंट, वो दोनों ही अलग अलग है। हमेशा मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस समझ लेते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली भले ही इक्वल है, वो डिफाइंड है कि जब लेंथ कितना होगा 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, तब वो वैल्यू रेसिस्टेंस के क्या हो जाती है रेसिस्टिविटी इक्वल हो जाती है। चलो माना, बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग अलग है। जैसे रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या होता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बट रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि रेसिस्टेंस लेंथ और कंडक्टर पे डिपेंड करता है, बट रेसिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात मेरी बिल्कुल माइंड में फिट रखोगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला टर्म्स में डिस्कस करता हूं। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड area of cross section. What is area? Length of conductor. What is area? Area of cross section. What is rho here? Resistivity or specific resistance. First one. अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए, नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए, तो हर एक नेचर ऑफ सब्सटेंस जो हम लोगों ने इंसुलेटर या फिर सिल्वर ये वो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका एक एरिया उसका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, सिल्वर मेटल का जो रो का वैल्यू होता है सबसे कम होता है। क्यों?
क्योंकि जो सिल्वर मेटल होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में? वेरी गुड। अब आते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूं कि चेंज कब होगा। ठीक है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करने से चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज कब होगा? जब सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तब। जब सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तब। रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और कंडक्टर। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की। ये बात हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है, मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। वो बोलेगा कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर का लेंथ कितना है, L। कंडक्टर का लेंथ L है, जब इसकी रेसिस्टिविटी कितनी थी, रो थी। अगर मैं क्या करता हूं कि इस कंडक्टर का लेंथ डबल कर दूं, इट मींस 2L कर दूं, देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मैंने क्या बोला है। मैंने कहा पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना था, L, तो उसकी रेसिस्टिविटी कितनी थी, रो। मैंने सेम कंडक्टर को स्ट्रेच करके खींच करके डबल कर दिया, अब उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, बिकॉज द रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब वो क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ए रखा, जब उसकी रेसिस्टिविटी क्या थी, रो थी। अगर मैंने उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्ट्रेच करने के बाद हाफ कर दिया, a/2 कर दिया, कितना कर दिया, a/2 कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी, दैट विल बी ऑलवेज सेम। वो क्या होगा, सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज द रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई? वेरी गुड। इस बात को एकदम, ये क्वेश्चन को नोट कर लेना है कि जब रेसिस्टिविटी पूछेगा उसको खींच दो, मोड़ दो, सर्कल के फॉर्म में कर दो, ट्रायंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, कुछ भी कर दो, उसकी एरिया चेंज कर दो, उसका लेंथ चेंज कर दो, कुछ भी करो, बट रेसिस्टिविटी उस कंडक्टर का क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूं, पहले एक न्यूमेरिकल बता देता हूं, न्यूमेरिकल से अच्छा रहेगा। आप लोग हमेशा यही परेशान रहते हो कि सर न्यूमेरिकल कैसा होता है। चलो हमें क्या करना है, एक कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर मैं 2 करा रहा हूं। यहाँ पे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कंसिडर कर लिया, और कंडक्टर का रेसिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम। कितना है, 2 ओम। अगर यहां से ये जो सिलेंड्रिकल है, इसका रेडियस मैं दे देता हूं आपको 0.2 mm। ये जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके एक एंड का ये रेडियस मैंने दे दिया आपको कितना, 0.2 mm। देन व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 2 मीटर। ओके, क्या क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास इन दिस क्वेश्चन, गिवन रेसिस्टेंस R is equal to 2 ohm, length of conductor 2 meter, radius of cylindrical conductor that is 0.2 mm, then what will be the value of resistivity? resistivity की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपन L। वेरी गुड। चलो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फॉर्मूला वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 ओम, इंटू एरिया फाइंड करना हमें, तो सिलेंड्रिकल वायर है, सर्कल के फॉर्म में होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितना है स्टूडेंट, 2 मीटर है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है मीटर यहाँ पे 0.2, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, -3 टू द होल स्क्वायर अपन 2।
2 टू फिनिश, तो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास पाई इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द होल स्क्वायर, दैट इज ओम मीटर। ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। मैंने क्वेश्चन समझा दिया। ये कंडक्टर था, कंडक्टर का लेंथ कितना था 2 मीटर, रेडियस कितना गिवन था सर्कुलर फॉर्म का 0.2 mm, रेसिस्टिविटी फाइंड करनी थी, R गिवन है। ये तो समझ में आ गया। चलो भाई मान लेते हैं। एक बार पहले वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी न कभी एक आध साल गैप करके ये आया ही आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस मैंने दिया है कितना 4। कितना दिया बेटा 4। इसका टोटल लेंथ कितना है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया मैंने A। ठीक, चलो दे दिया मैंने। और जब 4 ओम का रेसिस्टेंस था तो इसका रेसिस्टिविटी कितना है रो है। अब सेम कंडक्टर को मैं स्विच करूंगा ऐसे, स्विच किया। स्विच करने के बाद मैंने क्या किया, इसके लेंथ को डबल कर दिया 2L। तो लेंथ अगर डबल हो गया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया A/2 कर दिया, और रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट होगी, हमेशा रो ही होगी। तो अब बताना आपको कि जब मैंने इसको स्विच कर दिया, इसकी लेंथ को डबल किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं कि कोई वायर है, किसी वायर का लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। अगर उस वायर को मैं स्विच करके डबल कर देता हूं, देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। फॉर फर्स्ट कंडक्टर, पहले वाले कंडक्टर के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। पहले R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, ये हमारे पास रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के रिलेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस फर्स्ट वाले में कितना था बेटा 4 इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। लेट बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा फॉर सेकेंड कंडक्टर। फॉर सेकेंड कंडक्टर फॉर्मूला हमारे पास होता है R, हमें फाइंड करना है x के फॉर्म में। मैं लिख देता हूं, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेंथ कितना हो गया 2L, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना A/2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू रो इंटू 2L इंटू 2/A, x इज इक्वल टू रो इंटू 4L अपन A। लेट बी द इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को आप नोट कर लो। पहले कैसे कैसे करना था, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया। रेसिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट कंडक्टर में, वो पुट किया। L का वैल्यू, A का वैल्यू, रेसिस्टिविटी सब पुट कर दिया। फिर सेकंड वाले कंडक्टर के लिए हम लोगों ने फाइंड किया कि रेसिस्टेंस हमें x फाइंड करना था, इसका वैल्यू, और रो कांस्टेंट था, लेंथ कितना हो गया 2L, डबल कर दिया था, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया था हाफ हो गया था। इसको अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। टोटल वैल्यू कितना फाइंड कर लेते हैं भाई। चलो, तो पहले वाला वैल्यू कितना था 4 इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A अपन x इज इक्वल टू रो इंटू 4L बाई A। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगा, वही हमें फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 अपन x इज इक्वल टू रो इंटू L अपन A इंटू रो इंटू 4L अपन A। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये फिनिश 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 हो गया। 4x इज इक्वल टू 1 अपन 4। तो x is equal to 4 into 4 will be equal to 16. That is your answer.
इट मीन्स जब मैंने इसको स्ट्रेच किया डबल लेंथ से तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो गई 16 ओम। दैट इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, समझ लेना। किसी तरह का कोई डाउट होगा मेरे कमेंट बॉक्स ओपन ही है आपके लिए, तो उसमें आप अपने कंफ्यूजन अपनी प्रॉब्लम्स को पुट करना और उसके सॉल्यूशन पालो मेरे से। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। स्टूडेंट आप जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को फैलाओगे मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा, और मोटिवेशन से क्या होता है आपको पता ही है, मोटिवेशन मिलेगा तो काम अच्छे से होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।